आज से कुछ साल बाद जब लोग पिछले फुटबॉल ईयर्स को याद करेंगे, एक डेकेड हमेशा हाईलाइट होगा। वो डेकेड है 2010 का डेकेड। और यही नहीं, ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया बिल्कुल नहीं है, ये सच है। वो टाइम जब फुटबॉल में पैशन था, पीआर नहीं। जब राइवलरीज हेडलाइंस बनाती थी, ब्रांड एंडोर्समेंट्स नहीं। और जब प्लेयर्स इंस्टाग्राम पे नहीं, ग्राउंड पे ट्रेंडिंग होते थे। तो क्वेश्चन ये है कि क्या 2010 का डेकेड फुटबॉल का पीक डेकेड था, या बस हम ओल्ड स्कूल फैंस तो ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। 2010 का डेकेड ने हमें एक ऐसी राइवलरी दी जो शायद कभी रेप्लिकेट ना हो। मेसी वर्सेस रोनाल्डो। और ये सिर्फ टू प्लेयर्स के बीच की रेस नहीं थी, ये पूरे फुटबॉल कल्चर को डिवाइड कर रही थी। हर गोल, हर असिस्ट, हर ट्रॉफी फैंस के लिए एक मिनी बैटल बन चुका था। ट्विटर वॉर से लेकर स्कूल कैंटीन तक बस यही डिबेट थी, मेसी बेटर है या रोनाल्डो। और इंटरेस्टिंगली दोनों प्लेयर्स ने इस राइवलरी से अपना गेम लेवल इंसेन तक पुश किया। One was art and one was power. Together, they were the reason billions of fans fell in love with the game. आज के मिडफील्डर्स को देखकर लगता है जैसे सब किसी एआई ट्रेनिंग ड्रिल से निकले हों। परफेक्ट पोजीशनिंग, कैलकुलेटेड टच, बट सोल वो कहीं छूट सी गई है। पर 2010 के डेकेड में मिडफील्डर्स गेम की पोएट्री थे, जैसे ज़ावियर इनिएस्टा मैच कंट्रोल करते थे बिना हेडलाइंस में आए। और यही डेकेड ने हमें एंड्रिया पिर्लो दिया, वो प्लेयर जो स्प्रिंट नहीं करता था पर फिर भी हर चीज उसके आसपास रिवॉल्व करती थी। मॉड्रिक को लो, वो वर्ल्ड कप फाइनल तक क्रोएशिया को ले गया। उस टाइम पे जैसा वो उसे रिटायर होते देखना चाह रहे थे। और सिर्फ यूरोप नहीं, साउथ अमेरिका में भी मिडफील्डर क्रेज था। रिक्वेल में गासो और पोलिनो से प्लेयर्स की एलिगेंस लॉस्ट आर्ट बन चुकी है आज के टाइम पर। वो टाइम था जब मिडफील्डर्स गेम जीतते थे, आज के फिटनेस टेस्ट नहीं। 2010 के डेकेड के मैचेस सिर्फ 90 मिनट्स के इवेंट्स नहीं थे, वो वीक भर की बिल्डअप का रिजल्ट होते थे। एल क्लासिको का मतलब था नेशनल प्राइड क्लैश, नॉट अ ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट ब्रेक। और फिर आते थे वो इंसेन यूसीएल नाइट्स, चाहे वो चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना हो, डॉर्टमंड वर्सेस मलागा हो, पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना हो, या रियल मैड्रिड 3-पीट रन हो। ये मैचेस टेक्स्ट बुक नहीं, फोकलोर बन गए। हर गेम में ड्रामा, इमोशन और अनप्रेडिक्टेबिलिटी इतना ज्यादा थी कि आपको लगता था भाई इससे ज्यादा क्या ही देख लेंगे। और प्लेयर्स वो भी स्क्रिप्टेड नहीं थे। बाराटोली का वाई ऑलवेज मी, मोरिनो की नी स्लाइड या क्लॉप का प्योर पैशन वाला सेलिब्रेशन सब असली था, फिल्टर्ड नहीं। उस डेकेड में वार से गलतियां कम होती थी। वार यानी वर्चुअल असिस्टेंट रेफरी, पर इमोशंस भी ऑलमोस्ट म्यूट हो गए हैं। पहले रेफरी का डिसीजन आता था और उसी वक्त पूरे स्टेडियम का मूड चेंज हो जाता था। 2010 वर्ल्ड कप का लैम्पार्ड गोल याद है, जब बॉल क्लियरली लाइन क्रॉस कर गई थी पर रेफरी ने मना कर दिया। वो इनजस्टिस फैन के डीएनए में लिख गया। आज होता तो 30 सेकंड में वार देख के डिसीजन आ जाता और ट्वीट भी चल जाता, करेक्ट डिसीजन। और सच कहूं तो हर कंट्रोवर्शियल मोमेंट का एक आइकॉनिक रिएक्शन होता था। मोरिनो का ईयर कप सेलिब्रेशन वर्सेस यूवेंटस, दैट वाज फ्रस्ट्रेशन प्लस ड्रामा। आज होता तो बैन हो जाता। रेफरीज गलती करते थे पर वही गलतियां लेजेंड्स के चैप्टर बन गई। वार ने फेयरनेस लाई है, बट उस कॉस्ट पे जिसमें फुटबॉल ह्यूमन फील से थोड़ा दूर हो गया है। अब सब कुछ पास एक्यूरेसी के अंदर घुस गया है। नो मोर नो लुक पासेस लाइक रोनाल्डिनो, नो मोर इंस्टेंट स्टेप ओवर्स लाइक ओकोचा। अब सब कुछ सिखाया जाता है कि बॉल कैसे चलानी चाहिए, पर फील का क्या? जब स्ट्रीट फुटबॉल गया तो फुटबॉल के अंदर का जंगली एलिमेंट भी गया। अब जो बचा है वो एक पॉलिश प्रोडक्ट है, और हाँ, वो भी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री के साथ आता है। आज का फुटबॉल ज्यादा क्लीन है, पॉलिश्ड है और ऑनेस्टली थोड़ा कॉर्पोरेट भी है। इंटरव्यूज में प्लेयर के आंसर एक जैसे लगते हैं, जैसे कि पीआर एजेंसी ने लिखवा के भेजा हो। 2010 के डेकेड में प्लेयर्स फ्लॉड बट फियरलेस थे। आज सबके प्लेइंग स्टाइल इतने सिमिलर हो गए हैं कि मैचेस डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो गया है। सो विल इट हैव अ कमबैक? शायद नहीं, क्योंकि फुटबॉल का फोकस ट्रॉफी से ज्यादा इमेज वाइट वॉश पे शिफ्ट हो गया है। और जब गेम का सोली मार्केटिंग बन जाए तो हार्ट कहाँ से बचेगा? आज भी अगर किसी 2010 के डेकेड के फैन से पूछो भाई तुम्हें फुटबॉल से प्यार कब हुआ था, तो जवाब मोस्टली एक ही होता है, जब मेसी रोनाल्डो प्राइम में थे, जब यूसीएल एंथम का मतलब होता था प्योर गूस बम्प्स। वो एरा सिर्फ फुटबॉल का दौर नहीं था, वो एक इमोशन था, एक कनेक्शन था जो टीवी स्क्रीन के उस पार बैठे फैन को भी लगता था कि ये गेम मेरा भी है। हो सकता है आज का फुटबॉल ज्यादा फास्ट हो, ज्यादा स्टैट बेस्ड हो, पर सोल वो तो शायद वहीं छोड़ा है। अगर तुमने वो एरा देखा है तो समझो तुम फुटबॉल के वन ऑफ द गोल्डेस्ट जनरेशन के असली आई विटनेस हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक, एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लविंग फुटबॉल।